देखिए 11 सितंबर 2001 को जब यूएस के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा हमला हो रहा था, तो सेम टाइम पे जो ओसामा था जिसने ये हमला करवाया था, वो अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में एक पहाड़ी एरिया है खोश्त नाम से, वो वहां पे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैठ के बीबीसी अरेबिक सर्विस पे इस पूरे हमले की एक एक डिटेल का अपडेट ले रहा था। और वहीं यूएस के अंदर जैसे ये हमला हुआ, तो हमला होने के सेम डे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जो CIA, FBI और NSA, ये बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे हमले की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं। जैसे इस हमले का इनको पता चला, इन्होंने सबसे पहला काम किया कि फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हुए थे उनके पासपोर्ट्स और वीजा के जो रिकॉर्ड्स थे उनको निकाल के चेक करना स्टार्ट किया। और ऐसे करके छोटी से छोटी डिटेल्स इन्होंने पता की और फिर उनमें से 19 लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया जिनको लगा कि यही हाईजैकर्स हो सकते हैं। अब ये हमला हो चुका था, जो भी प्लेन था उसके अंदर जितने भी लोग थे, सारा सामान, हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक एक डिटेल्स पता करनी थी। तो इसके कुछ ही घंटे बाद ये यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, ये जिन जिन एयरपोर्ट से ये एयरप्लेन उड़े थे उन एयरपोर्ट्स पे फुटेज निकाल के एक एक आदमी की एक्टिविटी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये चीज कर रही थी तो इसी टाइम पे इनको एक इनपुट मिलता है कि ये जो 19 हाईजैकर्स थे जिनके नाम सामने आए थे, उनमें से जो मोहम्मद अटा नाम का हाईजैकर था, उसका बैग गलती से, ये कोइंसिडेंस था, उसका बैग गलती से कनेक्टिंग फ्लाइट में डिले की वजह से बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। अब इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए CIA की टीम इस बैग को लोकेट करके वहां पहुंचती है और उसको खोलती है। और लकीली इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस बैग के अंदर जो डिटेल्स वो ढूंढ रहे थे सारी की सारी एक ही जगह मिल गई थी। इस बैग के अंदर अलकायदा के जो इंस्ट्रक्शंस थे, ट्रेनिंग, प्लानिंग, मैनुअल्स, हर एक चीज थी। यहां तक कि मोहम्मद अट्टा जो था, उसका जो वसीयतनामा था वो तक इसके अंदर मिल गया था। और इन्हीं सारी डिटेल से कंफर्म हुआ कि इसके पीछे अलकायदा के ओसामा का भी हाथ है। और इसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं है। ये जो 19 हाईजैकर्स थे, ये यूएस में जब से आए थे उनकी पुरानी कॉल्स, ईमेल्स, बैंक के ट्रांजैक्शन, ये भी ट्रैक करना स्टार्ट किए। और यही सारी चीजें ढूंढने में इनको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो सारा अटैक है ये अलकायदा नहीं कराया, क्योंकि इन हाईजैकर्स के पास जो फंडिंग आ रही थी यूएस के अंदर वो अलकायदा से आई थी, जो इन्होंने दुबई के अकाउंट से वायर ट्रांसफर की थी। और ये जितने भी हाईजैकर्स थे इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में ट्रेनिंग की थी। अब यहां से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हो गया था कि अलकायदा का काम है, लेकिन ये जो अलकायदा नाम है ये यूएस के लिए नया नहीं था। CIA की टीम ने अगस्त 2001 में ही, यानी कि हमले से 1 महीने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अलकायदा ऐसा कुछ करने वाला है। पास्ट में भी अलकायदा ने यूएस की एम्बेसी वगैरह पे बहुत बार हमले किए हैं और यूएस जो है वो अफगानिस्तान से अलकायदा और ओसामा की डिमांड पहले भी करता रहा। और यूएस के पास ऑलरेडी अलकायदा का जो नेटवर्क था, ओसामा की डिटेल्स वो ऑलरेडी थी इनके पास। पूरे यूएस में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस चीज को। अब ये सारी चीजें जब पता चलती हैं तो उसके बाद 20 सितंबर 2001 को प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश एक जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में जाके स्पीच देते हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान से कहते हैं कि बिना किसी शर्त के पहले तो ओसामा हमको दो, और दूसरा अफगानिस्तान के अंदर ये जो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं इसको तुरंत बंद करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो यूएस मिलिट्री एक्शन करेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अफगानिस्तान दे ही देगा ओसामा को, वो इतनी बड़ी सुपर पावर से क्यों पंगा लेगा? लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही थी वो भी नॉर्मल नहीं थी। अफगानिस्तान में 1992 से सिविल वॉर चल रही थी, जिसमें यह था कि अफगानिस्तान का 90% एरिया जो था वो तालिबान के कब्जे में था और 10% एरिया पे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था। और तालिबान ऑलरेडी जो लड़ाइयां लड़ रहा था अफगानिस्तान के अंदर, उसमें ओसामा ने तालिबान की बहुत मदद की थी। फंडिंग से लेके तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने तक तालिबान की ओसामा ने बहुत मदद की थी, और आइडियोलॉजिकली भी तालिबान और अलकायदा अलाइंड थे। तो ऐसे ही ओसामा को उठा के यूएस को देना तालिबान के लिए आसान नहीं था। तालिबान की खुद की सिचुएशन भी खराब हो जाती। तो जैसे ही यूएस ने डिमांड रखी, तालिबान ने नेक्स्ट डे यानी कि 21 सितंबर 2001 को यह कहा कि आप ये जो कह रहे हो इसके प्रूफ दो कि ये जो हमला है ओसामा ने कराया, उसके बाद हम सोचते हैं इसके बारे में। और इसके साथ में तालिबान ने यह भी कहा कि ओसामा जो है वो हमारा मेहमान है, तो हम ऐसे ही अपने मेहमान को आपको उठा के नहीं दे सकते, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। अब देखिए यूएस जो था वो उस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, और तालिबान ने जैसे ही ओसामा को देने से मना किया तो उसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही यूएस ने सारी प्रिपरेशन की और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें यूएसए ने अफगानिस्तान में जो तालिबान का दुश्मन था नॉर्दर्न अलायंस, उसके साथ मिलके तालिबान के जितने भी ठिकाने थे अफगानिस्तान के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया और ओसामा को ढूंढना स्टार्ट किया। बड़े से बड़े लीडर जो थे तालिबान के, उनको एक एक करके मारना स्टार्ट किया। और अफगानिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस जो यूएसए की मदद कर रही थी, इससे यूएसए को बहुत फायदा हुआ लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करने में और इनको मारने में। अब यूएसए जो था वो तालिबान को डे बाई डे हराता जा रहा था और अफगानिस्तान के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा था।
अब यहां से ओसामा की जो सिचुएशन थी वो भी खराब होने लगी। ओसामा के लिए भी छुपना मुश्किल होता जा रहा था। तो ओसामा ने क्या किया, ओसामा ने अपने बॉडीगार्ड को लेके अफगानिस्तान में यहाँ पे ये टोरा बोरा की पहाड़ियां हैं, यहां पे आ गया। वो पाकिस्तान का बॉर्डर भी इसके पास में ही लगता है, यहाँ पे एकदम ये पहाड़ी एरिया है। तो ओसामा यहीं पे आके बैठ गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद ओसामा और जो उसके जितने भी लड़ाके थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेथड का यूज करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। बस कभी कभार जब जरूरत पड़ती थी तो एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते थे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज नहीं होता था तो यूएस की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो सारे मेथड उनके फेल होते जा रहे थे। अब इसके बाद कई दिन तक यूएस ढूंढता है और 3-4 चीजें ऐसी होती हैं यूएस के सामने जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि ओसामा जो है वो टोरा बोरा में है। पहली चीज तो ये हुई कि यूएस ने जो अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के मेंबर्स पकड़े थे उनमें से ही एक ने बताया था कि उसने लास्ट जो ओबामा को देखा था वो टोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। अब इस एक क्लू के बेसिस पे टोरा बोरा पे जाके यूएसए अटैक नहीं कर सकता था। टोरा बोरा बहुत बड़ा इलाका था और पहाड़ी एरिया था। अब इसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि यूएस की जो एजेंसी की एक स्पेसिफिक टीम थी जो अलकायदा के अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल जो होते थे उनके थ्रू जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे उनको बैठ के सुनती थी। तो उस कम्युनिकेशन के अंदर भी उन्होंने टोरा बोरा का नाम सुना। और इसके साथ साथ यूएसए की एक टीम थी जो अलकायदा के कम्युनिकेशन के तरीके पे स्टडी कर रही थी। उन्होंने बताया था कि अलकायदा के मेंबर पहाड़ियों में जो आपस में कम्युनिकेशन करते थे तो उसमें क्या करते थे कि मिरर के रिफ्लेक्शन से कोड में बात करते थे एक दूसरे से पहाड़ी के अंदर। तो टोरा बोरा की पहाड़ियों में भी ये रिफ्लेक्शन डेली दिखते थे इनको। और फिर एक दिन गलती से ओसामा ने अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल से कहीं पे बात करी तो ओसामा की वॉइस भी पकड़ी गई उसमें। एक्चुअली एक जलाल नाम का आदमी था जो 7 साल से ओसामा की वॉइस पे स्टडी कर रहा था। तो उसने आवाज सुन के कंफर्मेशन दिया कि ये ओसामा का ही स्पीच पैटर्न और अरेबिक डायलेक्ट है। अब जैसे ये सारी डिटेल्स इकट्ठी होती हैं तो इसके नेक्स्ट डे सारा इंटेल यूएस के वर्जीनिया जहां सीआईए का हेडक्वार्टर है वहां पे भेजा जाता है। उन्होंने सारे इंटेलिजेंस डेटा को कलेक्ट किया और इसको एक इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड मैप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि इन्होंने जितना भी इंटेलिजेंस का डेटा था उसको ऑब्जर्व करके एक मैप बना दिया उसका। और